अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज का जो व्लॉग है वो मैं बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ। मैं स्टार्ट कर रही हूँ इशा के बाद से। और आप लोगों ने मेरी अफ्तारी देख ली होगी। बहुत सिंपल अफ्तारी थी आज, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न थी। हुआ ये था कि कल ताकरात थी, तो मैं फजर के बाद सोई थी, सारी इबादत करने के बाद। उसके बाद ये था कि मेरी वैसे भी नींद बहुत लिमिटेड है, तो मैंने सबको कहा था प्लीज मुझे जगाना नहीं, क्योंकि किसी ने स्कूल वगैरह जाना ही नहीं था। सो मैंने सबको मना किया हुआ था, मुझे किसी ने नहीं जगाया। मैं थोड़ा लेट उठी, लाइक जोहर तक उठी, अदरवाइज मैं उठ जाती हूँ सुबह 8 बजे। तो उसके बाद ये था कि फिर मैंने नमाज वगैरह पढ़ने के बाद मैं चली गई बाहर, क्योंकि मेरा बहुत जरूरी काम था बाहर। वो सारा कर आने के बाद मुझे काफ़ी देर हो गई थी, और उसके बाद जब मैं घर आई, बिलीव मी इट वाज वेरी लेट। एंड फिर मैंने रास्ते से पकोड़े सिर्फ उठा लिए थे, बाकी था दही भल्ले मैंने घर में बना लिए, और दही फुल्की बना ली थी, और साथ में जो है वो मैंने समोसे फ्राई कर लिए थे, और पाए क्योंकि पड़े हुए थे। एंड आई वाज लाइक कि बस अब यही खा ले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने बनाए हुए थे। तो ये था कि मैंने फिर आके अभी मुझे जाना है अपनी बेटी की ईद की शॉपिंग करने के लिए ना। एंड यू मस्ट बी थिंकिंग कि उसके कपड़े तो पहले मैंने ले लिए थे जी, उसके मैंने थर्ड डे का जो है ना वो सूट कोई देखूंगी जाके कैजुअल सा, बिकॉज शी सेड मुझे बहुत ज्यादा फैंसी नहीं चाहिए, बिकॉज यू नो शी इज अ गर्ल एंड शी सेज कि मुझे बिल्कुल जो है वो सिंपल कैजुअल सा कुछ चाहिए। लेट्स सी, आई डोंट नो मैं उधर से क्या खरीदती हूँ। मैं जाऊंगी मॉल और वहां से किसी ब्रांड से जो है वो जो स्टिच्ड कुर्ते होते हैं ना, वही मैं उठा के लेकर आऊंगी। तो आई एम सो सॉरी, आई एम हैविंग फ्रॉग इन माई थ्रॉट। तो ऐसा है कि अभी बस निकलते हैं, मैं जाती हूँ उसके लिए, देखती हूँ, देखूंगी अपने लिए भी। उसने ज्वेलरी भी लेनी है, अपनी फ्रेंड्स के गिफ्ट्स भी लेने, ईद के गिफ्ट्स वो हर साल लेती है, तो उसको था कि इस साल उसने कुछ चीजें जो है वो अपनी जो सो लेट्स सी, जाते हैं और शॉपिंग करते हैं। मैं आप लोग को साथ लेके जाऊंगी, दिखाऊंगी कि क्या क्या चीजें अब है। अगर मुझे वहां बहुत रश ना मिला तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो लेट्स मूव ऑन एंड देखते हैं कि मॉल्स में मैं जाऊंगी, और मॉल में एक ही में जाऊंगी, इतना ज्यादा तो नहीं फिरूंगी। एंड इस वक्त तो आई नो बहुत रश भी होगा, बट देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। हाँ जी, तो ये शूज जो है ना, ये भी मैंने इंसिग्निया से ही लिए थे और ऑनलाइन ही लिए थे, बट इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसका मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, तभी मैंने वो दूसरे मंगवाए थे, बट वो तो बहुत ही फजूल थे। खैर, ये मैं पहन के जा रही हूँ। हाँ जी, तो घर में मैंने डिसाइड किया था कि मैं जाऊंगी गीगा मॉल, और फिर रास्ते में ही देन आई थॉट कि गीगा मॉल में तो इतना रश होगा, क्योंकि पूरा पिंड इस्लामाबाद आया हुआ होता है, और वहाँ पर सीरियसली पार्किंग भी आपको नहीं मिलती। सो देन आई डिसाइडेड कि मुझे कुछ ही जगहों पे जाना है, तो क्यों ना मैं अमेजोन मॉल चली जाऊँ, और यहाँ पर जो है कुछ ब्रांड्स भी मिल जाती हैं जो कि मेरे काम की हैं, और मुझे तकरीबन उन्हीं से काम है और उन्हीं से चीज़ें लेनी है। और वहाँ पर ज्वेलरी भी मिल जाती है, जूते भी मिल जाते हैं। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू गीगा मॉल, इट्स बेटर कि हम अमेजोन मॉल आ जाएं। अमेजोन मॉल जो है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, ये मेन जीटी रोड पे है, और यहाँ पर फैक्ट्री आउटलेट्स होती हैं, और यहाँ पर सना सफीनास की और लाइमलाइट की और सुहाई, इन सारों की, स्टाइलों की। लेकिन प्राइसेस आर नॉट दैट लेस, लेकिन होती फैक्ट्री आउटलेट। मैंने सुना है कि फैक्ट्री आउटलेट होती है। सिर्फ आई थिंक सना सफीनास की फैक्ट्री आउटलेट है, बाकी नॉर्मल शॉप्स हैं, और एक आई थिंक वन ब्रांड की फैक्ट्री आउटलेट है। खैर, वहाँ पर जब मैं एंटर हुई तो वहाँ मैंने देखा कि ये सिराज सन्स ने अपनी जो है वो एक नया जो है वो एक छोटा सा स्टोर नहीं कह सकते, एक स्टॉल टाइप का उधर खोला हुआ था। और इससे पहले मैं इधर आई थी तो मैंने ये ज्वेलरी नहीं देखी वहाँ पर। वैसे मेरा सिराज सन्स से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सिराज सन्स, अगर आपको नहीं पता, सिराज सन्स जो है वो ज्वेलरी की, मतलब ये कि चांदी की ज्वेलरी की शॉप है, और इनका गीगा मॉल में और सफ़ा गोल्ड में जो है बहुत बड़े बड़े स्टोर्स हैं, और यहाँ पर बहुत बड़े, मतलब ये कि स्टोर्स हैं वहाँ पर इनके। और वहाँ पर मैंने पहले इनसे जो है रिंग्स भी ली हैं, इनसे ब्रेसलेट्स भी लिए हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है कि इनकी ना चांदी की, क्योंकि सारी चीज़ें होती है ना, तो वो ख़राब नहीं होती, उनका कलर नहीं हटता, और रीसेल वैल्यू भी होती है। चांदी चांदी ऑफ कोर्स आप कहीं पर भी जाएँ तो बेच सकते हैं दोबारा। तो थोड़ा-सा ये होता है कि आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी से थोड़ी-सी एक्सपेंसिव होती है, बट ये है कि ख़राब नहीं होती। ये बात मुझे अच्छी लगती है। मेरा अभी भी एक ब्रेसलेट मैंने पहना हुआ है, तो वो भी मैंने सिराज से लिया था। ख़ैर, उसके बाद हम यहाँ पर मैंने कहा मैं आपको ये दिखा दूँ। उसके बाद मैं आ गई थी सना सफ़ीनास,
और सना सफीनाज पे जो है ना, आई वाज सर्चिंग फॉर माय डॉटर्स, बट ये कुर्ता मुझे इतना अच्छा लगा, इतना पसंद आया। ये इतना खूबसूरत कुर्ता है, लाइक इसमें नीचे लेस लगी हुई थी जैसे मैं चाह रही थी अपने लिए। मेरे पास इस तरह का पहले भी कोई था, और ये मैंने अपनी बेटी के लिए देखा, एंड देन आई सॉ इट वाज खद्दर, पतली सी थी, लेकिन आई वाज लाइक नहीं, अभी पिंडी की गर्मी में तो ये नहीं चलने वाला। सो देन ये कुर्ता मैंने एक दफ़ा पेंडिंग पे छोड़ा, और मैंने अपनी बेटी से कहा चलो कहीं और जाते हैं, अगर नहीं मिला तो फिर यहाँ से आके देख लेंगे। फिर हम लाइमलाइट गए, एंड वहाँ से मैंने अपनी बेटी के लिए कुर्ता लिया, और उसके बाद मैं आ गई थी सुहाई। सुहाई से मैंने उसके लिए मैचिंग ट्राउज़र ले ली। सुहाई पे बहुत अच्छी ट्राउज़र है, सीरियसली बहुत ही प्यारी ट्राउज़र्स हैं, और रीज़नेबल प्राइस पे थी। तो खैर उसके बाद ये हुआ कि मैं चली गई, वहाँ पर मैंने देखा स्टाइलो भी था, और बस गलती मैंने ये की कि मैं तो अपना बेटी का माइंड बना के गई थी, और सारे कपड़े मेरे आपको पता है टेलर के पास है, बट दुपट्टे जो है ना वो मैंने सारे इंटरफेस करवा लिए थे। तो मुझे गलती ये हुई कि मैं वो दुपट्टे अगर ले जाती तो मुझे कलर कॉम्बिनेशन पता चल जाते। तो खैर मैंने जूता लिया है, वो इंशाल्लाह ताला आपको दिखाऊंगी। तो कुछ जूते मैं ट्राई करने के लिए निकाल रही थी, और दिमाग में ला रही थी कि कौन सा जूता कौन से कपड़ों के साथ मैचिंग हो जाएगा, तो वो मैं ले लेती हूँ। ये बहुत प्यारा था, बट इसमें यही प्रॉब्लम थी कि मेरा पैर आगे ज़्यादा सही जा नहीं रहा था, तो इट वाज़ नॉट कंफर्टेबल फॉर मी। बट अगर आपका पतला पैर है तो ये आप ज़रूर लीजिएगा। इट वाज़ अराउंड 2000 रुपीज़, बट ये बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा जूता लग रहा था। और खैर ये वाला जो जूता है ना, ये आप कह सकते हैं मस्टर्ड कलर का है, और इसके ऊपर ना ये फ्रेंकली स्पीकिंग अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो ये देखने में इतना खूबसूरत नहीं है। आई डोंट नो, एक और खातून ने पहना था, तो मुझे मुझे उनको देखने के बाद मुझे था कि ये कंफर्टेबल तो लग रहा है, बट शी सेड इट्स नॉट लुकिंग गुड। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे भी इस साइज़ का दिखा दें, मेरे साइज़ का। तो उन्होंने जब मुझे दिखाया ना, तो ये इतना कंफर्टेबल था। आप लोग मुझे बताइए जूता प्यारा है या नहीं है, लेकिन ये मुझे तो बस नॉर्मल लग रहा है, लेकिन ये बहुत कंफर्टेबल है, और ये मेरे एक सूट के साथ मैचिंग भी है। आप लोगों ने वो सूट देखा भी हुआ है। सो खैर मैंने ये वाला जूता जो है एक दफ़ा चेक किया, और उसके बाद जो है ना, मुझे अब दिमाग में आ रहा था कि मेरी एक ट्राउज़र जो है ना, जो सना सफ़ीनाज़ वाला सूट है, जो मैंने सिलने दिया हुआ है, उसकी ट्राउज़र पिंक कलर की है। तो ये जूता शायद उसके साथ चल जाएगा। ये बहुत खूबसूरत था, सीरियसली 2000 की रेंज के जूते थे, और ये बहुत प्यारा लग रहा था। अगर आपके पिंक जूते हैं, पिंक पिंक कपड़े हैं ईद के, तो ये ज़रूर देखिएगा, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। खैर थोड़ा-सा मुझे आगे से टाइट था, क्योंकि मैं ना, आप लोगों को पता है, थोड़ी कॉन्शियस हूँ बिकॉज़ ऑफ डायबिटीज़। तो मैं ना ऐसे कोई जूता नहीं लेती जो कि मुझे कम्फ़र्ट लेवल ना उसका और मुझे चुभे, और क्योंकि मैं पैरों पे एज़ अ डायबिटिक पेशेंट आप कोई ज़ख्म अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते। खैर एनीवेज़ ये वाला जूता मुझे था कि चलो मैं आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि मैं सारे निकाल-निकाल के देख रही थी कौन सा मुझे अच्छा लगेगा। ये भी बहुत प्यारा जूता था, और ये बहुत सस्ता था, 1300 रुपए का ये जूता था। ये सब स्टाइलो पे है, मैं दोबारा बता दूँ, ये स्टाइलो गई हूँ मैं, क्योंकि फिर मुझे क्वेश्चन्स आते हैं आप कौन-सी शॉप से जूते देख रही थी। तो ये स्टाइलो था, ये बहुत खूबसूरत था, 13, और ये ब्राउन कलर का था। तो ये बहुत प्यारा लग रहा था। आई थॉट ये जो है ना, ऐसे ग्रे है, क्योंकि शीशे में मुझे दूर से ना सही नज़र नहीं आ रहा था। खैर उसके बाद जो मैंने इधर से जूता लिया अपने लिए एक, और फिर मैंने एक वेबसाइट पे यही वाले सारे बैग्स 1500-1500 रुपए के दिखे थे, और यहाँ पर यही सारी चीज़ें जो हैं वो 3-3 हज़ार की मिल रही थी। तो मैंने उनको कहा ज़रा मुझे ये बैग दिखाएं, मैं थोड़ा अंदाज़ा ले लूँ, क्योंकि फिर उसके बाद हो सकता है मैं मंगवा लूँ ये वाले बैग। तो ये वाला जो बैग है ये 1500 रुपए का एक वेबसाइट पे था, अब वो मुझे ढूंढनी पड़ेगी, फिर मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी। बट हेयर इन स्टाइलो इट वॉज 3000 रुपीज़। बहुत सारे बैग्स की वैरायटी है इधर, अगर आप स्टाइलो आते हो तो। तो खैर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बेटी के लिए जो कपड़े लेने थे वो ले लिए, अपने लिए जूते ले लिए, लेकिन ये था कि वो जो और जूते थे ना वो मैंने नहीं लिए। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँगी इंशाल्लाह ताला, मैं अपने कपड़े जो है ना वो साथ लेके जाऊँगी, ताकि मुझे कलर्स का जो है ना अंदाज़ा हो। हाँ जी, तो अभी अभी मैं एंटर हुई हूँ, तकरीबन पौने 11 बज रहे हैं, और इट्स वेरी लेट। मैं बहुत थक गई हूँ सीरियसली, क्योंकि एक तो रश होता है मॉल में, रश था बहुत ज़्यादा। मैं अमेजोन मॉल गई थी, और दूसरा वहाँ पर ये था कि फिरते हो चीज़ों के लिए। पहले मैं सना सफीनाज गई, एंड आई वाज थिंकिंग कि आई विल बाय समथिंग फॉर माई डॉटर फ्रॉम सना सफीनाज, लेकिन उसकी साइज़ के कोई अच्छे कपड़े मुझे मिल नहीं रहे थे, और जो सेल्स थी वो मोस्टली विंटर कलेक्शंस पे थी, और फ्रेश वाले जो कपड़े थे वो इतने प्यारे नहीं थे। देन मैं लाइमलाइट गई, और वहां से जो है वो मैंने अपनी बेटी के लिए कपड़े लिए। फिर मैंने ट्राउजर ली सुहाई से उसके लिए, और फिर मैं गई थी स्टाइलो।
वहां से मैंने उसके लिए जूते ढूंढे, लेकिन उसके साइज के कोई अच्छे मिल नहीं रहे थे, कपड़ों से मैचिंग। एंड सबसे गलती हमने ये की कि कपड़े तो मेरे पड़े हुए हैं टेलर के पास, और मैंने जो है ना वो ये नहीं किया कि मैं अपने दुपट्टे ले जाती, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन एंड मैचिंग का मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। खैर एक आध जूता मैंने लिया है जो कि मेरे एक जोड़े के साथ बहुत ज्यादा मैचिंग है। बाकी जो है ना क्योंकि थे नहीं और रिस्क में ले नहीं सकती थी कि मैं ले लूं और उसके बाद वो मुझे आए ही ना, या वो कपड़ों के साथ बिल्कुल मिसमैच हो, तो वो फिर मैंने सिर्फ एक जोड़ा जूता लिया। और इसके अलावा ज्वेलरी ली, मेरी बेटी ने अपनी फ्रेंड्स के लिए, उसकी 3 फ्रेंड्स हैं उनके लिए ज्वेलरी ली है। एंड बस फिर उसके बाद हम फिरते फिराते टुरते फिरते बच्चों को आइसक्रीम खिला खुलू के तो फिर मैं भी घर आई हूँ। एंड सीरियसली आई एम सो टायर्ड एंड आई वाज थिंकिंग कि मैं अपने लिए कप चाय बना लेती हूँ, मैं चाय पी लूँ तो थोड़ी बेहतर फील करूंगी। और आप लोगों में से किसी ने मुझे कहा था आपने वेट रिड्यूस किया, हाँ जी आई एम सो हैप्पी, क्योंकि मुझे खुद भी फील हो रहा है कि मेरा वेट कम हुआ। एक्चुअली मैं ना सिर्फ अफ्तारी करती हूँ मैं खाना नहीं खाती, तो और सहरी मैं नहीं करती। तो वो ये अगर मैं बच्चों को दे भी रही हूँ ना, मेरे बच्चों को वैसे तो मेरा हेल्पर ही दे देता है, बट ये कि मैं जो है ना सहरी नहीं करती। मैं आप कह सकते हैं कि मैं शायद बचपन से मुझे कभी याद नहीं है सहरी इतने शौक से की हो, बहुत रेयरली मजबूरी ना हो मैं सहरी नहीं करती। तो मैंने तो इस दफा बिल्कुल भी सहरी शायद एक आध बार की है, बाकी मैंने बना के दिया बच्चों को, लेकिन मैं सहरी बिल्कुल भी नहीं करती। तो उस वजह से ये है कि आई एम लाइक सिर्फ हैविंग 1 मील अ डे, और 1 मील खा रही हूँ मैं, और उसके अलावा मैं नहीं खा रही। हाँ मैं पकोड़े शकोड़े खाती हूँ, मुझे पकोड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन अभी वो ये कि क्योंकि मेरा शुगर फ्लक्चुएट कर रहा था बहुत, तो मैंने सिर्फ 1-2 पकोड़े लेना शुरू किया। सो खैर बस ये अपडेट्स थी। इंशाल्लाह ताला जो थोड़ी बहुत जो मैंने अभी शॉपिंग की है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या लिया है, ताकि अगर आप लोगों ने लेना हो। अभी जो है मेरी बेटी के जूते रहते हैं, वो उसके लिए जूते लेने मैंने बेसिकली ना वो खुद से बहुत शौक से पहनती है, और मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ, मैं नहीं पहन सकती। वो ओपन शूज नहीं पहनती शौक से, वो हील्स पहन लेती है, लेकिन अब मुझे जाके उसके लिए खुद से लेने होंगे। उस दिन मैंने उसके लिए एक खुस्सा लिया है जो बिल्कुल उसके ईद के सूट से बिल्कुल एग्जैक्ट मैचिंग है। अब जो है वो उसके लिए एक आध खुस्सा मैं और लूंगी, और एक उसके पास बहुत खूबसूरत सी हील्स हैं, शी विल बी वेयरिंग दैट ऑन ईद। और बस मैंने कहा मैं वापस आके वाइंड अप कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में होता है समटाइम्स आई एम सो बिजी कि मेरे वॉइस ओवर करना, इट्स लाइक वॉइस ओवर तो मैं करूंगी, क्योंकि जो पूरी शॉपिंग थी थोड़ी बहुत जो मैंने पिक्चराइज की, क्योंकि वहां पर इतना रश था, आप बिलीव नहीं कर सकते कितना रश था, तो वहां पर वीडियो नहीं बनती। तो वो ये है कि वो थोड़ा बहुत जो है उसके साथ मैं वो आपको दिखा दूंगी। बाकी जो है वो इंशाल्लाह ताला जो शॉपिंग थी वो शेयर हो जाएगी जितनी मैं कर सकी, क्योंकि कुछ तो मैं ईद के लिए भी रखूंगी। ईद के लिए भी मैंने शॉपिंग रखनी है कि मैं आप लोगों के साथ ईद की शॉपिंग भी मीन्स ईद वाले दिन पहन के आप लोगों को दिखाऊंगी। बस कपड़े मैंने दे दिए टेलर को, आप लोग मुझे बताएं कितनों के कपड़े या जूते हो गए। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तलाली आवा भाग रहा है। सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।